कि भारत में अछूतों का नेता अंबेडकर नहीं है, हम हैं। और जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तब स्वामी अच्युतानंद और बाबा साहब अंबेडकर और नागपुर के कुछ साथियों ने और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब साइमन कमीशन के सामने भारत के अछूतों की समस्या को रखा, तब भी गांधी एंड कंपनी और कांग्रेस ने बाबा साहब का विरोध किया। सभी समाचार पत्रों में बाबा साहब के खिलाफ छप रहा था। लेकिन साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने आजादी मिली, अंग्रेजों के सामने जितनी बातें रखी, साइमन कमीशन आया, बहुत अधिकार मिले, उसके बाद संविधान के द्वारा बाबा साहब अधिकार दिए। लेकिन दुख इस बात का है कि आज के एक दिन बाद 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने आंसू बहाकर रो पड़े थे। आज एक दिन पहले हम यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं। वो दिन जो बाबा साहब का था वही आज है। वो दिन जो बाबा साहब का था जब वो रो रहे थे वही आज है। विजय बौद्ध जैसे मेरे साथी सब रो रहे हैं। सेम व्यवस्था है। उस समय ब्राह्मणवाद कांग्रेस यही सब कर रही थी जो आज बीजेपी एंड कंपनी कर रही है। सेम, कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? देश के अछूतों ने, बाबा साहब ने इतने अधिकार देने के बाद भी देश के अछूतों ने बाबा साहब को 2 बार चुनाव में हराया। चमार, महार और मातंग जैसे लोगों ने बाबा साहब को वोट नहीं दिया। बाबा साहब पर पथराव किया, दिल्ली में काले झंडे दिखाए। आज बाबा साहब की घंटी लेकर के भाषण मारते हैं, चौके छक्के मारते हैं। भाषणों से परिवर्तन नहीं आने वाला है। मैं सभी को बोलता हूं, भारत में लिखने पढ़ने वाले, आवाज उठाने वाले लोगों की जरूरत है। दिल्ली में एक भी वकील नहीं है। दिल्ली में एक भी वकील नहीं है। भारत में हजारों में कई एक आदमी लिखने पढ़ने वाला विजय बौद्ध मेरे जैसा है। ये मैं एक चैलेंज देता हूं। भाषण देने वाले माइक पर घंटों बोलते हैं, लेकिन लिखने पढ़ने वाला, पैसा खर्च करने वाले आदमी नहीं है। आजादी से पहले जो समस्या थी देश के वंचितों, दलितों, अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट की, वो आजादी के 76 सालों बाद भी भारत में कायम है। मैं प्रमाण दे सकता हूं और काम भी कर रहा हूं। मैंने बुद्धिस्ट पार्लियामेंट बोधगया में बनाया है। जैसे दिल्ली में मोदी सरकार का पार्लियामेंट है, ऐसे गया में 2013 में पार्लियामेंट बनाया। बहुत सारी समस्याएं उसमें हल हो रही है। सरकार किसी की भी है, जब बीजेपी का है, कांग्रेस की, जब बीएसपी का है, कलम और ताकत होनी चाहिए, माइंड होना चाहिए, लिखने की शक्ति होनी चाहिए। नेशनल कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट की गवर्नमेंट है। अगर आपके अंदर लिखने की ताकत है तो झुकाने वाला चाहिए। वो मैं करता हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम है, पत्रकारों की टीम है, बुद्धिजीवियों की टीम है जो काम करती है और काम हो रहा है। लेकिन आज भी मुझे दुख है कि जो सब्जेक्ट है इस पर काम नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 56 को आंसू क्यों बहाए थे? जब अछूतों ने उनको 2 बार हराया, वोट नहीं दिया, महाराष्ट्र में उनको पथराव किया, दिल्ली में काले झंडे दिखाए, तब उनको एहसास हुआ कि ये लोग सामाजिक धार्मिक तौर से एकजुट नहीं है। पूरे देश में ब्राह्मणवाद एकजुट है और वो चाहे सीपीएम में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे हिंदू संगठन में, सब जगह एक राज सत्ता में जाने के लिए हर कोशिश करता है। आज बसपा में घुस गया ब्राह्मणवाद, जो कि अम्बेडकरवादियों की पार्टी थी, उसमें भी वर्चस्व में है। अब देखिए कितना चालाक है ब्राह्मण। अम्बेडकरवादी कौन इतना बात करता है कि हमें सीपीएम में जाना है, कांग्रेस में भी जाना है, बीजेपी में जाना, किसी तरह से राजनीति में सक्रिय होना। आज पार्लियामेंट में एक भी बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी एमपी नहीं है। अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत में लोग ज्ञान, साधना, साइंस पर आधारित राष्ट्रपति को मनोनीत करे। प्रकाश अम्बेडकर को मनोनीत कर दिया, उसके बाद कोई एमपी नहीं आया। मैंने कहा था रामनाथ कोविंद को, एक सांसद बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी को मनोनीत करो। ये बाबा साहब ने राइट दिया है, संविधान अनुच्छेद पढ़ना शाम को। लेकिन बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था, 22 प्रतिज्ञाओं के बाद जो आगरा के अंदर जब रो पड़े, उनकी सोच थी कि मैं इस देश में बुद्धिस्ट कल्चर को ला करके 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ लोगों को अगर बुद्धिस्ट बना दिया तो ये हिंदू ब्राह्मणवादियों की तरह हमारा जो मातंग, महार और तमाम लोग हैं, ये एकजुट होकर के धार्मिक यूनिटी में आ जाएंगे और धार्मिक यूनिटी में आने के बाद ये राज सत्ता की तरफ एकजुट होकर के वोट कर देंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे तो वोट दिया नहीं, 2 बार हरा दिया, उनकी उनका फेडरेशन फेल हो गया, रिपब्लिकन पार्टी फेल हो गई। वो जानते थे कि हमारा जो SC ST का जो वर्ग है वो एकजुट नहीं है, इनको धार्मिक तौर से एकजुट किया जाए। और इसलिए उनका 22 प्रतिज्ञा जो उन्होंने बनाई थी कि इनको लेकर
लेकर शेड्यूल कास्ट हिंदू धर्म को छोड़ता है और बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है और धार्मिक यूनिटी के साथ आता है, तो इस देश में मैं अपने लोगों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ खड़ा कर दूंगा। और ये बात बाबा साहब की जो 14 अक्टूबर 56 को जब दीक्षा ली, तो बाबा साहब के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा PIL हो गया, वो हार गए। उसके बाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया। ये देखिए, पंजाब राव वर्सेस मेश्राम एंड अदर्स 1964 2013, ये मेरे पास जजमेंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर के मरने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया और ये कहा गया है डॉक्टर अम्बेडकर की जो सभा है ये राजनीतिक थी, क्योंकि बाबा साहब में के अंदर जो ग्रुप था उसमें से कोई आदमी फूट करके उसने जो चित्पावन ब्राह्मण है नागपुर RSS हेडक्वार्टर में वहां रिपोर्ट कर हो गई कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दीक्षा समारोह किया राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार दीक्षा दिल्ली में ले चुके थे। 1950 में बुद्ध जयंती के दिन भंते सदाशिव के द्वारा इसी श्रीलंकन बुद्ध विहार में 101 साथियों के साथ पहली बार दीक्षा ले चुके थे। मेरे पास उसका प्रमाणिक एविडेंस है। दूसरी बार दीक्षा जो बड़ा समारोह किया था कि मेरे लोग एकजुट नहीं है, फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। जब वो कोर्ट केस हुआ मुंबई हाई कोर्ट से, जो वो डिसीजन बाबा साहब के खिलाफ हुआ, बाबा साहब 51 दिन के बाद इस धरती से चले गए, तब उनके चाहने वालों ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया और ये जजमेंट मेरे पास है। तो बाबा साहब का दूसरा प्रोग्राम नागपुर में लगा, तीसरा चंद्रपुर में लगा, उसके बाद नासिक, अकोला, बहुत सारे प्रोग्राम बाबा साहब के भी लग चुके थे। और अगर बाबा साहब 1 साल भी बीत रहे थे तो 50 करोड़ SC/ST लोग एकजुट कर देते, जैसा काशीराम ने सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत पूरे देश में एकता पैदा की और बसपा की बहन मायावती को